4। तो 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल्स 5 और 2x प्लस 2y इक्वल्स 10। सबसे पहले जो इक्वल्स के अपोजिट साइड है एक्स वाई की तरफ ले आते हैं, तो ये माइनस का 5 हो जाएगा और ये 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन, ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। अब सवाल में कह रहा है कि इसे भी बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। बिल्कुल क्वेश्चन 3 जैसा। क्वेश्चन 3 में जिस तरह पूछा गया था उसी तरीके से इसे करना है। तो चलिए करते हैं। ये पहली क्वेश्चन में से a1 हमारा x के साथ कुछ नहीं है, तो 1 है। जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है। y के साथ भी कुछ नहीं है, तो मतलब b1 भी हमारा 1 हो गया और c1 हमारा माइनस का 5 हो गया। a2 हमारा 2 है, b2 हमारा 2 है, c2 हमारा माइनस 10 है। आई होप इसमें अभी किसी को प्रॉब्लम नहीं है। a2 b2 और c2। अब हम रेशियो निकालते हैं। a1 अपॉन में a2 मतलब 1 अपॉन में 2, b1 अपॉन में b2 ये भी 1 अपॉन 2 है। दोनों बराबर आ गए तो मतलब तीसरा भी निकालना है। c1 अपॉन में c2 माइनस 5 अपॉन में माइनस 10, माइनस माइनस कट जाएगा, 5 1 जा 5 2 जा, ये भी 1 अपॉन 2 आ गया। तीनों बराबर हैं, तीनों बराबर हैं। इसका मतलब है कि a1 अपॉन में a2 बराबर है b1 अपॉन में b2 बराबर है c1 अपॉन में c2। तीनों केसेस बराबर हैं, तो बताइए कंसिस्टेंट होगा या नहीं होगा। बिल्कुल, इससे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था जब तीनों बराबर होगा तो वो कंसिस्टेंट होता है, मतलब संगत। ठीक है, ओके। तो इसका नेक्स्ट सवाल करते हैं। इसी का पार्ट 2 आप खुद ट्राई करेंगे। पार्ट 3 बताता हूँ मैं। 2x प्लस वाई इक्वल 6 इक्वल्स नहीं है -0 और ये है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, दोनों इक्वेशन एकदम सही हैं, तो डायरेक्टली हम a1 2 b1 y के साथ कुछ नहीं तो 1 है एंड c1 -6। इक्वेशन फर्स्ट में से a1 b1 c1 आ गया। इक्वेशन सेकंड में से a2 4 b2 माइनस का 2 एंड c2 -4। इक्वेशन सेकंड में से a2 b2 c2 आ गया। अब करना क्या है, कुछ नहीं नया करना, वही पुराना काम है। ये रहा a1 अपॉन में a2 2/4 1/2, तो ये 1/2 हो गया। b1 अपॉन में b2 तो 1/2, ये माइनस का 1/2 क्योंकि यहाँ पर माइनस का निशान है, तो b1 अपॉन में b2 मतलब 1/-2 होगा।
तो आप नोटिस करेंगे कि ये है प्लस का 1/2, ये है माइनस का 1/2। क्या ये बराबर है? सोचो, क्या ये बराबर है? नहीं बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। और जब दोनों बराबर नहीं होते हैं तो वो कंसिस्टेंट होता है। संगत। क्या ये आप सबको समझ में आ रहा है? आई होप ये सबको समझ आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट। 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0। ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल 0। तो इसमें भी सेम वही काम करना है। ये पहली इक्वेशन बिल्कुल सही तरीके से दी हुई है, दूसरी इक्वेशन भी बिल्कुल सही तरीके से दी हुई है। तो डायरेक्टली A1 हमारा 2 हो जाएगा, B1 हमारा -2 हो जाएगा और C1 हमारा -2 हो जाएगा। A2 हमारा 4, B2 हमारा -4 और C2 हमारा -5 हो जाएगा। रेशियो जल्दी जल्दी चेक कर लेते हैं। A2/A1 मीन्स 2/4। 2 से 1 बार में, 2 से 2 बार में कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा। B1/B2 चेक कर लेते हैं। -2/-4। 2 से 1 बार में, 2 से 2 बार में, माइनस और माइनस भी कट गया तो प्लस का 1/2 आएगा। और C1/C2 चेक कर लेते हैं। तो ये -2/-5 आएगा और ये माइनस माइनस कट जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2/5। तो यहाँ नोटिस करने वाली बात है कि स्टार्टिंग के दो बराबर हैं बट बाद का ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। मतलब A1/A2 यहाँ लिखेंगे कि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है नहीं है C1/C2 के। और ये कौन सी सिचुएशन है? ये थर्ड सिचुएशन है जिसमें स्टार्टिंग का दो बराबर होता है और लास्ट का बराबर नहीं होता। ये पैरेलल लाइन वाली सिचुएशन है। और पैरेलल लाइन एक दूसरे को काटती नहीं है तो ये इनकंसिस्टेंट होगा। फिर जो लाइन एक दूसरे को काटेगी नहीं उसका सॉल्यूशन आएगा नहीं, ये है असंगत। मतलब इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, इसलिए यह है असंगत। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पॉइंट जो मैंने बताए हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। ABCD रेक्टेंगुलर गार्डन है, मतलब आयत के आकार का एक रेक्टेंगल है। आयत के आकार का एक गार्डन है। आयत के आकार का एक गार्डन है और इस गार्डन की खास बात है कि इसकी लंबाई जो है लेंथ ब्रेथ से 4 ज़्यादा है।
तो लंबाई और चौड़ाई में 4 का फ़र्क है, तो चौड़ाई को हमने अगर x मान लिया तो ये x+4 हो जाएगा, 4 ज़्यादा है क्योंकि। अब कह रहा है इस रेक्टेंगुलर गार्डन का सेमी पेरीमीटर 36 है। हाफ पेरीमीटर 36 दिया हुआ है और कह रहा है कि इसकी डायमेंशन क्या होगी। डायमेंशन मतलब भुजाएं, कि मतलब इसके लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है। लंबाई और चौड़ाई के बारे में पूछ रहा है, कह रहा है कि लंबाई कितनी होगी और चौड़ाई कितनी होगी। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहले हम लिखेंगे यहाँ पर लेट विथ x, ये है चौड़ाई हमने x मान ली, तो लेंथ कितनी होगी, x से 4 ज़्यादा। ये है लंबाई हमारी। कह रहा है इसका सेमी पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर 36 है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2l+b बटे, तो हाफ पेरीमीटर है तो आप इसे भी हाफ कर देना। हाफ पेरीमीटर का मतलब है अर्ध परिमाप। और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 36। 2 से 2 कट जाएगा। लेंथ हमारी है x+4, तो लेंथ की जगह x+4 लिखेंगे। और ब्रेथ हमारी जो है, लेंथ की जगह हम रखेंगे x+4, ब्रेथ की जगह रखेंगे हम सिर्फ x। 36 x और x हो जाएगा 2x, प्लस का 4 है, ऑपोजिट साइड भेज देंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 32 हो जाएगा, ये 2x, टू मल्टीप्लाई में है, ऑपोजिट साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 32/2x, और इसे कट करेंगे तो 16 टाइम्स 16 बार में कट जाएगा, जिससे हमारा लेंथ एंड ब्रेथ निकल आएगा। लेंथ हमारी कितनी थी x+4 थी लेंथ, तो x की वैल्यू तो हमारी 16 है, तो यहाँ पर मतलब ये 16+4 हो जाएगा, इसका मतलब 20 मीटर। अब ब्रेथ तो हमारी x ही थी, ब्रेथ हमारी x थी और x की वैल्यू आई 16, तो मतलब ब्रेथ हमारी हो गई 16 मीटर। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है। 2x + 3y - 8 = 0। कह रहा है ये एक लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। अब हमें एक ऐसी लाइन बतानी है अपनी तरफ से, अपनी बुद्धि से, अपना दिमाग लगा कर हमें अपना दिमाग लगाकर सोचकर हमें ये बताना है कि एक इक्वेशन, एक ऐसी लाइन की इक्वेशन जिसको इसके साथ रखने पर इंटरसेक्टिंग लाइंस
की इक्वेशन बन जाए वो। तो हमें मालूम है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए A1 अपॉन में A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1 अपॉन में B2। इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब प्रतिच्छेदी रेखाएं। इंटरसेक्टिंग लाइंस या प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं बनने के लिए या इंटरसेक्टिंग लाइंस बनने के लिए A1 अपॉन में A2 और B1 अपॉन में B2 बराबर नहीं होना चाहिए। तो चलिए एग्जांपल लिखते हैं हम अपनी तरफ से। ये 2 है तो हम x 4x कर देते हैं, और हमें किसी भी हाल में इन दोनों का रेशियो बाकी दूसरे के रेशियो के बराबर नहीं आना चाहिए। तो हम कर देते हैं -5y प्लस में 1। अब देखो यहाँ पर 2 और 4 का रेशियो अगर निकालोगे तो 1/2 आ जाएगा, मतलब A1 अपॉन में A2 1/2 हो गया। ऐसे ही B1 अपॉन में B2 करोगे तो मतलब 3 अपॉन में -5, ये तो कटेगा ही नहीं। तो क्या ये दोनों बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है, और हमें बराबर नहीं दिखाना था, तो ये इक्वेशन सही है। इस तरीके से बहुत सारी इक्वेशन बनाई जा सकती हैं, ये उनमें से एक है। दूसरे पॉइंट में कह रहा है कि लाइंस पैरेलल होनी चाहिए, पैरेलल लाइंस होनी चाहिए, मतलब समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं होनी चाहिए। तो समांतर रेखाओं के लिए तो A1 अपॉन में A2 बराबर B1 अपॉन में B2 और C1 अपॉन में C2 बराबर नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग का बराबर होना चाहिए पर लास्ट का बराबर ना हो। तो हम क्या करते हैं, इसी इक्वेशन जैसा ही एक इक्वेशन लिखते हैं जिससे कि स्टार्टिंग के दो का रेशियो सेम आए। तो हम 4x लिख देंगे, ये 2x है, ये 4x है। 2 अपॉन में 4 मतलब ये सॉल्व होके 1/2 आता है। तो हमें यहाँ पर एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है जिसको 3 के अपॉन में रखने पर सॉल्व करने के बाद 1/2 आए। तो कोई बता सकता है कि कितना होगा? हाँ सही कहा, 6। तो यहाँ पर हम 6y लेंगे ताकि रेशियो बराबर आ जाए कटने के बाद, क्योंकि हमें स्टार्टिंग के दोनों रेशियो बराबर करने हैं और लास्ट का बराबर नहीं करना है। तो ये 8 है तो हम यहाँ पे प्लस का 2 रख देते हैं ताकि बराबर ना आए। ये 8/2 है, वो -8/2, इसको काटेंगे तो -4 आएगा। क्या ये इनके बराबर है? ये इन दोनों के बराबर नहीं है, और यही हमें चाहिए कि दो बराबर हो, लास्ट का बराबर ना हो। तो ये इक्वेशन भी सही हो गई, पैरेलल लाइंस। और थर्ड इक्वेशन में कह रहा है कि कोइंसिडेंट लाइन हो, मतलब संपाती होने के लिए आपको तीनों बराबर चाहिए। A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2 और C1 अपॉन में C2। तो क्यों ना इसी एग्जाम्पल को दोबारा आगे लिख लिया जाए ताकि रेशियो बराबर हो जाए। तो हमारी मेन इक्वेशन क्या है? मेन इक्वेशन जो है हमारी ये वाली है। तो इसको हम साइड में लिख लेते हैं पहले। जी ये देखिए साइड में हमने लिख लिया ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए। ये है हमारी सबसे मेन इक्वेशन, इसी के अकॉर्डिंग लिखनी है हमें। तो स्टार्टिंग के दोनों नंबर तो हम यहाँ पर सेम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमें दोनों बराबर चाहिए। 4x + 6y, और हमें आखिर वाला भी बराबर ही चाहिए कटने के बाद, मतलब -8 के अपॉन में एक ऐसा नंबर चाहिए ताकि कटने के बाद ये प्लस का 1/2 हो जाए, क्योंकि बाकी सारे 1/2 आ रहे हैं, 1/2 आ रहे हैं, और हमें तीनों बराबर चाहिए।
तो बता सकते हैं यहाँ पर कितना आएगा। हाँ सही कहा, बिल्कुल -16 ही आएगा। तो ये -16। अब आप देखेंगे इस लाइन के सारे नंबर और इस लाइन के सारे नंबर का रेशियो सेम है। 2 4 डबल है, 3 6 डबल है, 8 16 डबल है। मतलब तीनों रेशियो बट्टे में बराबर हैं, इसलिए कोइंसिडेंट लाइन का इक्वेशन बन गया ये। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी ख़त्म हो गया है। ओके।